अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत होंगे एंड बेहतरीन होंगे। नाजरीन, क्या ऐसा हो सकता है कि कैंसर ज़दा वजूद या किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला गरके हुए वजूद में से इंसानी दिमाग को निकाल कर किसी मशीनी डिब्बे के अंदर बंद कर दिया जाए और फिर उसे वर्चुअल डाटा के ज़रिए ज़िंदगी की एक ऐसी शक्ल में उतारा जाए जहाँ पर वो अपने तख़य्युल के अंदर ज़िंदा रहे और उसे कतन भी एहसास ना हो कि वो जिस्मानी तौर पर मर चुका है। और ये जो उसको ज़िंदगी की बहारें नज़र आ रही हैं, ये दर हकीकत कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं जो उसके दिमाग के साथ अटैच किए गए हैं। नाज़रीन, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ख्याल है, फिक्शनल ख्याल, ये हम कई मूवीज़ में देख चुके हैं, जैसे दी आर्काइव मूवी है, दी बरज़ख मूवी है। इन सारी मूवीज़ के अंदर ये ख्याल दिखाया गया है जिसमें इंसानी दिमाग को मेन डाटा सेंटर से जोड़ दिया जाता है और बज़ाहिर जो लोग हैं वो नीम मुर्दा हालत में पड़े हुए हैं, लेकिन दर हकीकत वो इंसानों के बनाए वर्चुअल बरज़ख में जी रहे होते हैं। अब कल तक तो ये एक महज कहानी थी, ख्याल था, फिल्मी कॉन्सेप्ट था, लेकिन इस खबर के बाद अब इस पर संजीदगी से जो तबसरा करने की ज़रूरत आन पड़ी है कि क्या एक इंसानी दिमाग के साथ वर्चुअल डाटा जोड़कर उसे ज़िंदा रखा जा सकता है, और क्या ऐसा हो सकता है कि दिमाग को एक जिस्म से निकालकर दूसरे जिस्म में रिप्लेस कर दिया जाए। ऐसी सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाजरीन, खबर यह है कि अमेरिका में यूटी साउथ वेस्टर्न मेडिकल रिसर्च सेंटर ने 5 घंटे तक सूअर का दिमाग निकालकर, सूअर के वजूद से उसका ब्रेन निकालकर उसको अलग से डिब्बे के अंदर 5 घंटे तक जिंदा रखा। इस दौरान उस डिब्बे के अंदर, यानी जहां पर वो सूअर का दिमाग मौजूद था, यानी वो मशीन जो थी वो ऑटोमेटिकली दिमाग को ऑक्सीजन, खून, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और तमाम ग़िज़ाई एलिमेंट्स फराहम कर रही थी। और इस सारे प्रोसीजर के बाद 5 घंटे तक साइंसदानों ने सूअर का दिमाग उसके वजूद से निकालकर अलग से उसको 5 घंटे तक जिंदा रखा। वो बिल्कुल ठीक तौर पर काम कर रहा था। नाज़रीन, हालांकि जिस्मानी तौर पर उस सूअर की मौत हो चुकी थी, लेकिन वो शऊरी तौर पर जिंदा था। नाज़रीन, साइंसदानों ने इस कामयाबी के बाद मुस्तकबल का जो खाका था उसको वाज़े करते हुए कहा कि जिस दिन हम एक नाकारा करीबुल मर्ग वजूद में से दिमाग को निकालकर एक सेहतमंद वजूद के अंदर दिमाग को दाखिल करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे, उस दिन हम कामिल हो जाएंगे। हम जिंदगी को एक लंबे अरसा तक जो है वो कायम रख सकेंगे, उसको चला सकेंगे। नाज़रीन, इस खबर के बाद आपको क्या समझ आती है? ये दर हकीकत वही सदियों पुरानी लाफानियत की ख्वाहिश है जिसके लिए इंसान ने बहुत सारी कोशिशें कर रखी हैं कि किसी तरह मौत को लंबे अरसा तक के लिए टाल दिया जाए या फिर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। अब साइंसी एतबार से जिंदगी से मुराद इंसानी वजूद का वो अहम हिस्सा है जहाँ पर ख्यालात की कहकशाएं जन्म लेती हैं, यानी हमारा दिमाग। हमारा दिमाग जब डेड होता है, बंद होता है, तो हम हर तारुफ से मुस्ताफी होकर मैयत कहलाते हैं। और अब मैयत इंसान की इस नई पहचान को टालने के लिए नाजरीन जो पहला तजुर्बा था वो 1940 में सर्गे सर्जियो नामी एक साइंसदान ने किया था, जिसमें एक कुत्ते को तभी मौत मारने के बाद उसका सर वजूद से अलग किया गया। उसके बाद ऑटोजेक्टर नामी एक मशीन के साथ उसके सर को जोड़ा गया, जो मुसलसल एक जिस्म की तरह तमाम खून, ऑक्सीजन और एलिमेंट्स बराबर दिमाग को भेजने लगी। और यूं हैरतअंगेज तौर पर ना सिर्फ उस कुत्ते ने आंखें खोली बल्कि आवाज पर भी रद्द अमल दिया। उसके बाद उसने एक साइंसदानों ने एक मादा उसके नाक को लगाया जिसे उस कुत्ते ने चाटा भी। हालांकि वो जो कुत्ता था जिस्मानी तौर पर मर चुका था, उसे कुछ वक्त के लिए शऊरी एतबार से जिंदा किया गया था। नाज़रीन, 2 घंटे तक जो है ये तजुर्बा जो है वो कामयाब रहा,
लेकिन उसके बाद फिर इस किस्म के तजुर्बात के ऊपर बरतानवी गवर्नमेंट ने जो है वो रोक लगा दी। लेकिन अब जेफ बेजोस, एलन मस्क और उसके बाद दुनिया के हज़ारों अमीर तरीन जो लोग हैं वो इस दुनिया को एक ऐसी शक्ल दे चुके हैं कि अब यहाँ से जाने का यानी लफ्ज़ मौत का जो ख्याल है वो काफ़ी नाखुशगवार लगता है। अब इनके नज़दीक लाफानियत की कोई ना कोई शक्ल हासिल होनी ही चाहिए, क्योंकि वो ज़िंदगी को इतना हसीन और जमील बना चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, चलिए मान लेते हैं कि दिमाग को एक नाकारा वजूद से निकाल कर दूसरे किसी वजूद के अंदर रिप्लेस करने का जो तजुर्बा है ये कामयाब हो चुका है। लेकिन उसके बाद दुनिया के हज़ारों लोगों को अपने बुढ़ापे से जान छुड़वानी होगी। इसके अलावा लटके पेट और काले रंग वाले जो लोग हैं उनको भी एक नया और हैंडसम वजूद चाहिए होगा। इसी तरह जराइम की लंबी दास्तान जो रकम करने वाले जराइम पेशा लोग हैं उन्हें भी हमेशा की रपोशी के लिए एक वजूद चाहिए होगा। तो फिर इतने सारे जो वजूद हैं, जिस्म की जो इतनी सारी डिमांड है उसको फिर कैसे पूरा किया जा सकेगा? तो नाज़रीन, इसके लिए पेश खिदमत है दूसरी खबर यह है, साइंटिस्ट ने बगैर नुतफे के इंसान का एम्ब्रियो पैदा कर लिया। नाज़रीन, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर 14 से 30 दिन का होता है तो उसे एम्ब्रियो कहते हैं। अब इंसान के जिस्म का वो सेल जिसे स्टेम सेल कहते हैं, जिसके अंदर पूरे इंसानी वजूद का नक्शा होता है, नुतफा जो है वो स्टेम सेल के अंदर कन्वर्ट होता है और वही स्टेम सेल जो है वो बढ़ते बढ़ते एक वजूद की पैदावार करता है। साइंसदानों ने उस स्टेम सेल के जरिए लेबोरेटरी के अंदर एम्ब्रियो जो है बच्चे का यानी इंसान का एम्ब्रियो पैदा किया है। नाज़रीन, अब आपको इससे क्या समझ आती है? अगर दिमाग को उसकी बेबहा पेचीदगियों के बावजूद जिस्म से अलग करके 5 घंटे तक जिंदा रखा जा सकता है, तो फिर बहुत जल्द मुस्तकबिल में हम दिमाग को किसी दूसरे जिस्म के अंदर रिप्लेस होता भी देखेंगे। यानी एक नाकारा जिस्म से दिमाग को निकाल कर किसी सेहतमंद जिस्म के अंदर मुस्तकबिल में फिट किया जा सकेगा। लेकिन ऐसी सूरत में हमें जो बेबहा बहुत सारे वजूद चाहिए होंगे, जिस्म चाहिए होंगे, उनकी जो ज़रूरत है वो लेबोरेटरी के पैदा करदा इंसान के ज़रिए वो जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन अभी ये बहुत दूर की कौड़ी है। अभी बहुत सारी पेचीदगियों का, मुश्किलात का, बहुत सारी चीज़ों का सामने आना ज़रूरी है। हो सकता है कि लेबोरेटरी के अंदर एक वजूद को पैदा कर लिया जाए लेकिन उसके बाद आज़ा काम ना करे। हो सकता है कि उसके अंदर दिमाग जो है वो एक नेचुरल तरीके से काम ना कर सके। अगर ये सारी जो पेचीदगियां हैं, अगर आपने इसको समझना है तो फिर आप री अलाइव मूवी जो है उसको ज़रूर जो है वो देखिएगा, या उसकी स्टोरी मैंने एक्सप्लेन की हुई है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, आप उसको ज़रूर सुनिएगा कि किस तरह लेबोरेटरी का जो इजाद करदा इंसान है, पैदा करदा इंसान है तो फिक्शन स्टोरी, लेकिन वो किस तरह इंसानी दिमाग जब उसके अंदर शामिल होता है तो वो एक पेचीदगी को जन्म देता है। तो आप ये स्टोरी ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, अगर लेबोरेटरी मशीनी इंसान को पैदा करने में नाकाम हो जाती है तो फिर अगला मरहला जो है वो क्या हो सकता है? अगला मरहला ये होगा कि इंसानी दिमाग को नकारा जिस्म से निकाल कर अलग से महफूज किया जाएगा, फिर उसे वर्चुअल डाटा के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया जाएगा और यूं एक इंसान जिस्मानी मौत के बाद भी जो है वो फकत शौरी एतबार से जिंदा होगा और तखय्युल के अंदर, वर्चुअल दुनिया के अंदर अपने वही जो अमूर वो रूटीन लाइफ के अंदर अंजाम देता था, ये सारे काम वो एक अपनी वर्चुअल यानी इंसानों के बनाए जो वर्चुअल बरज़ख होगा उसके अंदर वो अंजाम दे रहा होगा। और हम अपनी फिजिकल इस दुनिया के अंदर बैठे देख रहे होंगे कि जो फलां शख्स का दिमाग है वो इस वक्त क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में किस किस्म का जो कारोबारी प्लान है वो पक रहा है, या फिर वो साइंसी एतबार से किस किस्म के नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाह रहा है और वो किस किस्म के ग्राफिक्स को जो है वो जन्म दे रहा है। नाज़रीन, है तो ये सारी फिक्शन बातें, लेकिन हकीकी तौर पर इन चीज़ों के ऊपर काम शुरू हो चुका है और जितना जितना काम हुआ वो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन अगर ये जो वर्चुअल दिमाग को वर्चुअल बरज़ख में भेजने का जो आइडिया है, अगर आप इसके बारे में तफसीली तौर पर जानना चाहते हैं कि ये अगर प्रैक्टिकल इसका होता है तो वो कैसा होगा, तो फिर आपको 2 मूवीज़ जो हैं वो देखना होगी। एक मूवी है आर्काइव और दूसरी है दी बरज़ख।
और दोनों मूवीज़ की जो कहानियां हैं उनको मैंने साइंसी एतबार से इस चैनल के ऊपर उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उनको मैंने कर रखा है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां से भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर सबटाइटल आपके सामने जो है वो शो होगा, वहां पर भी आप यूट्यूब पर लिख कर इन दो कहानियों को ज़रूर सुनिएगा कि एक वर्चुअल बरज़ख किस तरह जो है वो काम करेगा इंसानों की ज़िंदगी में। बज़ाहिर इंसान जिस्मानी तौर पर मर चुके होंगे। और अगर नाज़रीन इस सारे प्रोसीजर में अगर आप मेरी ज़ाती राय जानना चाहें तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये एक नामुनासिब चीज़ है। इंसान को दूसरे इंसान के साथ रिप्लेस करना, उसकी जहानत को, उसके दिमाग को, या फिर इंसानी दिमाग के अंदर वर्चुअल डाटा को घुसाना और उसी वर्चुअल डाटा के अंदर जिंदा रखना, मेरे ख्याल से ये एक काफ़ी नामुनासिब चीज़ है। क्योंकि हम एक मखसूस ज़माने के लिए पैदा होते हैं और उस ज़माने के बाद हमारी जो ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाती है। हमारी जगह पर नए लोग आते हैं, नए ख्यालात को जन्म देते हैं और यूँ ज़िंदगी अपने हुस्न के साथ आगे बढ़ती रहती है। ये जो चीज़ें इस वक्त, ये जो तजुर्बात हो रहे हैं, मेरे ख्याल से इससे तहज़ीब की जो ग्रोथ है उसको फ़र्क पड़ेगा, वो मुतासर होगी। और इसके अलावा दुनिया में आबादी और जराइम के अंदर इजाफा होगा। और इसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ जो नज़र आती है वो ये है कि कदीम पुराने ख्यालात और नए ख्यालात, जदीद ख्यालात एक दूसरे के साथ मुतसादम होंगे। क्योंकि आज इस तरह होता है कि जदीद ख्यालात जो हैं वो कदीम पुराने ख्यालात को रद्द करते हैं और पुराने लोगों के अंदर जदीद ख्यालात से लड़ने वाला या उसके बारे में दलाइल देने वाला कोई नहीं होता पुराने लोगों में से। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या ख्याल है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के अंदर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।